लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने बयान दिया है कि केंद्र में उनका मन नहीं लग रहा, बिहार उन्हें बुला रहा और वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं। चिराग पासवान का बयान ऐसे वक्त में आया है जब एनडीए के घटक दलों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर आपसी सिरफुटौआ चल रहा है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, पर बीजेपी ने जदयू के सामने बड़ी शर्त रख दी है कि अगर सीएम का चेहरा चाहिए तो फिर ऐसे में बीजेपी को ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर सूत्रों की बात करें तो बीजेपी कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में जदयू को 70 सीटें ही मिल पाएगी। बाकी बची 43 सीटों में लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। ऐसे में चाह कर भी 20-22 सीटों से ज़्यादा चिराग पासवान के हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी पहले से ही आंखें तरेर रहे हैं। भाजपा और जदयू ने जिस तरह से बिहार में 20 सूत्री प्रखंड स्तरीय पदों को आपस में बांट लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि अपने छोटे घटक दलों को जदयू बीजेपी ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बिहार से चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, पर चिराग भी जानते हैं कि इन 5 सांसदों को वे अपने भरोसे नहीं जिता पाए हैं। अगर उन्होंने कई सीटों पर अपने पासवान जाति का वोट बीजेपी और जदयू में ट्रांसफ़र करवाया है तो बदले में बीजेपी और जदयू ने उनके लिए भी बड़ी कुर्बानी दी है। चिराग पासवान बिहार में सीटों के बंटवारे से पहले खुद का वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरह का पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा और वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं तथा किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। चिराग पासवान का बयान आने के बाद बिहार के सियासत में बड़ा भूचाल मचा हुआ है। आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाते हुए अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। चिराग ने उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी। हालांकि बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग ने पूरे बिहार में कहीं उम्मीदवार नहीं उतारे थे। ऐसे में चिराग को बैठे बिठाए मजबूत उम्मीदवार मिल गए थे उन सीटों पर जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार उन्हीं सीटों के थे, वे लोजपा के सिंबल पर मैदान में कूद गए और इसका बड़ा फायदा आरजेडी और उसके घटक दलों को मिल गया। पर 2025 में बीजेपी जदयू ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर पहले ही एनडीए ने दोनों के पैरों में जंजीर बांध दी है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले खुद का वैल्यू बढ़ाने के लिए न जीतन राम मांझी और न ही चिराग पासवान कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। पर राजनीति है और राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं।